केवल कल से नियम बना लेना, सुबह उठते ही गर्म पानी पीना है पेट भरकर। दूसरा, नहाने के तुरंत बाद कपड़े पहन कर के पानी आधा गिलास ताजा पानी पीना है। और तीसरा, दोपहर के भोजन करने से 1 घंटा पहले पानी पीना है। और चौथा, भोजन दोपहर का करने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। और पांचवा, जब रात को भोजन कर लें, दूध पी ले, जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब सोने के लिए पलंग पर बैठो तो लेटने से पहले क्या करना है? गर्म पानी आधा गिलास पीना है। बच्चों को आधी कटोरी पिलाना है। जो 5 समय जल पीता है, परंतु नाश्ता करते समय, भोजन करते समय कभी भूलकर पानी नहीं पीना चाहिए। और आज 98% ग्रस्त जीवन के लोग सबसे ज्यादा पानी नाश्ते के साथ, भोजन के साथ पीते हैं। हमारे शरीर में यज्ञ कुंड है। कोई हवन कर रहा हो, अग्नि में आहुति देवे, घी देवे, और बाद में 1 लोटा जल का डाल दे तो हवन की सामग्री का क्या होगा? लोथड़ा बन जाएगा, धुआं ऐसी बदबूदार। ऐसे तुम्हारा पेट जो है ये भी यज्ञ कुंड है, जिसको शास्त्रों में जठराग्नि कहा गया। क्या कहा गया है? जठराग्नि। हाँ, जठर कहते पेट को, अग्नि कहते भूख। जब इसमें अग्नि प्रज्वलित होती है तब हम 1-1 ग्रास आहुति देकर के मुख के द्वारा उस पेट की यज्ञ कुंड में डालते हैं। लेकिन घी की जगह हम आखिर में या बीच में गटक कर पानी पी जाते तो अग्नि की धुआं खत्म, अग्नि खत्म हो जाती है। फिर अनेक पेट के रोगों से सारे रोग सेट हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं, दवाइयों का घर बन जाता है। बड़े बड़े कैंसर वाले, हार्ट अटैक वाले, शुगर वाले, ब्लड प्रेशर वाले, तुम्हारे शरीर में कितनी बीमारी क्यों न हो, नियम बना लेना, कल से नाश्ते के समय पानी नहीं पीना, भोजन के समय पानी नहीं पीना। और दूसरा, जो लोग चाय पीते हैं, कई लोगों को सिखा रखा कि चाय अकेली नहीं पीना चाहिए, खाली चाय नहीं पीना चाहिए, तो लोग उसके बहाने बिस्कुट, नमकीन, पता नहीं समोसे, जलेबी क्या क्या खाते हैं। अगर चाय पीना हो तो जिस समय भी चाय पीना हो उससे पहले आधा गिलास पानी पी लेना। जो पानी पीकर चाय पीता है तो चाय गुणकारी होती है, और बिना पानी पिए जो चाय पीता तो अवगुणकारी होती है। आपके घर में जब मेहमान आता है तो पहले चाय पिलाते हो कि पानी पिलाते हो? बोलो ना। इसीलिए पिलाया जाता है कि हमारी चाय खराबी ना करे। तो पी सकते हो ना, जब भी चाय पीना हो तो आधा गिलास पानी। बच्चों को भी पहले, अगर चाय ना पीने तो बहुत अच्छी, लेकिन पीना हो तो पानी पीना, उसके बाद चाय पीना, चाहे समोसा खाओ या ना खाओ। इसलिए आप 5 समय जल पीना है, लेकिन किस समय पानी नहीं पीना? भोजन के जोर से बोलो। नाश्ता करने के समय में पहले या बाद में पानी नहीं पीना है। भोजन के 1 घंटा पहले पानी पीना। कल बताना मुझे, जो 1 घंटा पहले पेट भर के पानी पी लेगा उसको इतनी तेज भूख लगेगी कि सूखी रोटी और चटनी में स्वाद आएगा। और जब भूख नहीं लगेगी तो हलवा भी बेकार लगेगा, घरवाली पे गुस्सा करोगे, क्या बनाया है ना। पेट को सही करने का तरीका है, भोजन के समय, नाश्ते के समय पानी का प्रयोग नहीं करें, हाथ धोने में करें। और एक बात का और ध्यान रखना, नाश्ता करने वालों, भोजन करने वालों, ध्यान से सुन लो। जो लोग गर्म भोजन करते हैं उनको भोजन से पहले गर्म पानी का गिलास सामने रखना चाहिए। थोड़ा सा जल लेने के लिए, जल की आवश्यकता पड़े तो इतना सा लीजिए, गले तक जाए लेकिन पेट में ना जाए। ध्यान देना।
और भोजन के समय कभी ठंडा जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन गर्म होता है, ऊपर से हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारा मुंह गर्म होता है, और गर्म पर ठंडा चला गया तो दांत भी खराब, आंख भी खराब, कान भी खराब, बहुत जल्दी दांत गिर जाते हैं, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, कानों से कम सुनाई देता है, आंखों में जल्दी चश्मा चढ़ जाता है। आप कहोगे महाराज आपने भी चश्मा लगा रखा, हम तो शौक से लगाते। देखना, कभी भी हमें कथा के पंडाल में या कमरे से बाहर निकलने पर चश्मा लगाते हैं। आज से 15 साल पहले कुछ भक्तों ने एक ने चश्मा चढ़ा दिया हमारे, गए गुरुजी आपका चश्मा बहुत अच्छा लगता है, आप कथा में जब भी बैठो तो चश्मा लगाया करो, चाहे नंबर का ना हो। मैंने देखा कि पानी 5 समय पीने पर और भोजन नाश्ते के समय पानी का प्रयोग हाथ धोने में, कुल्ला करने में, दांतों को साफ करने में, केवल गले तक पानी पहुंचे, पेट में पानी ना पहुंचे, लेकिन भोजन नाश्ते के समय गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, हमेशा गर्म पानी का ही प्रयोग करना चाहिए। अब मेरे कमरे में आके देखना, मैं गर्म पानी की मशीन हमेशा अपने साथ में रखता हूं। लोग तो बटुए में नोट साथ रखते हैं, मैं गर्म पानी का थर्मस हमेशा अपने पास में रखता हूं, और जितना तुम्हें समझा रहा हूं उतना मैं पहले करता हूं। तीसरी बात, पानी कभी खड़े होकर नहीं पीना, पानी मुंह पर करके धार बना के डाल के पानी नहीं पीना, पानी को एक बार में गट गट करके नहीं पीना है, पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए, और पानी को भी दूध और चाय कॉफी की तरह घूट घूट करके पीना चाहिए। आप पानी पीना सीख जाओ, मैं वचन देता हूं जिंदगी में तुम्हें किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला काम है पानी पीना। दूसरा काम है, जैसे ही चारपाई से नींद से उठो तो सबसे पहले दोनों हाथों के दर्शन करना है। जिधर सूरज निकलता है उधर मुंह करके बैठ जाना। जमीन पे सो रहा हो तो बिस्तरों पर ही बैठ जाना। जैसे आंख खुले तो पहले आंखों को खोलने के लिए दोनों हाथों को मला क्यों करो, सोए सोए, और फिर आंखों पर जोर से रगड़ा करो, धीरे धीरे नींद खो जाएगी। प्रत्येक स्त्री पुरुष बच्चों के हाथों में सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनि, सारे नवग्रह, सारे तीर्थ पितृ, सब मनुष्य के दोनों हाथों की हथेलियों में, और हाथों के दर्शन करके फिर जैसे पांव जमीन पर रखो तो पृथ्वी को 3 अंगुलियों से, अनामिका, मध्यमा और तर्जनी, पहली, दूसरी और तीसरी अंगुली से 3 बार अपनी जमीन को, घर की जमीन को रोज प्रणाम किया करो। तुम्हारे घर का जितना भी दोष है, ऋषि दोष, देव दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष, ऊपरी पराई तो नहीं टोटका उसके घर से भाग जाता है। जब घर वाले सुबह उठकर 3 बार उस घर की जमीन को प्रणाम हाथ से करके भाग्य में लगाते हैं, तो कर सकते हो ना। और तीसरा काम, जमीन पर स्त्री हो या पुरुष, बिस्तरों से, चारपाई से सुबह सुबह पहली बार पांव रखो तो अपने सीधा पांव रखना, घुट कर रखना चाहिए। कहते जिसके घर में सुबह उठकर बिस्तरों से नीचे पहली बार जमीन पर दायां पांव, सीधा पांव रखा जाता है और बाद में बायां पांव रखा जाता, उस घर की प्रगति कभी रुकती नहीं है, झुकती नहीं है। जिसका सीधा पांव जमीन पर पहली बार लगे और दूसरी बार, और कभी भी किसी मंदिर में जाओ, कभी किसी मंदिर में जाओ, किसी तीर्थ में जाओ, तो मंदिर की सीढ़ियां हो या दरवाजा हो, पहले सीधा पांव ही रखना चाहिए। अगर घर से बाहर किसी बाजार में काम गए हो, किसी काम से बाहर गए और घर में जब भी घुसो या घर से बाहर निकलो, सीधा दायां पांव, कोई भी हो, अगर सीधा पांव पहले प्रयोग करता है तो जिंदगी में उसका जीवन कठिनाइयों में नहीं आता, बड़ी से बड़ी कठिनाइयां अपने भाग जाती है जब किस्मत जाग जाती है। उसके बाद चौथा काम है, सबसे पहले अपने दर्शन करना चाहिए। और अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, अपना दर्शन किस चीज में कर सकते हो, जोर से बोलो। दर्पण में। बात और बता देता हूं, अगर आप रोग से मुक्ति चाहते हो,
घर में कभी बीमारी ना आवे, बेकार नहीं आवे, लाचारी ना आवे, महामारी ना आवे, ताबेदारी ना आवे। आप अपने घर का मुंह देखने वाला शीशा सही दिशा में लगाना। जिनके घर में मुंह देखने वाला शीशा चाहे ड्रेसिंग टेबल में हो, चाहे दीवार में लगा हो, चाहे हाथ में लेने वाला हो, हमेशा मुंह देखने वाला शीशा या तो पूर्व दिशा में लगाना चाहिए या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। एक अंतिम बात शीशे की और बता दूं, जिस शीशे में 4 कोने बने हुए हो, आप कभी भी 4 कोने दिखाई देने वाला मुंह देखने वाला शीशा घर में, दुकान में, फैक्ट्री में, ऑफिस में कभी भूल कर मत लगाना। या तो उसको प्लाई से, कागज से, गत्ते से गोलाई कर दीजिए। जितना शीशा अंडाकार में आपके घर में होगा, बिना कोनों का होगा, वो शीशा आपके घर में कभी बीमारी नहीं आने देगा, बेकारी नहीं आने देगा, लाचारी नहीं आने देगा। मगर 4 कोनों का शीशा अगर आपके घर में है तो घर में कभी सुख शांति नहीं रहने देगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, जीवन बेकार हो जाएगा, संकटों का दरबार हो जाएगा। इसलिए घर में मुंह देखने वाला शीशा लगाने की सही दिशा में शीशा लगाए। गोलाई वाला अगर कोने वाला घर में है तो उसको उठाना नहीं है, उसके कोने पर कोई चीजें टेप वगैरह चिपका दीजिए गोलाई करके, ताकि कोने दिखाई ना दे, गोलाकार में दिखाई दे। और शीशा घर में कभी भी लाए तो गोलाकार में लाए, अंडाकार में लाए। 4 कोनों वाला शीशा घर में नहीं होना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, सुबह उठ करके उस दर्पण में अपना मुख देखना चाहिए। ये 4 चीजें सुबह उठ करके जो कर लेता है और फिर वो मंजन कुल्ला करके स्नान करता है, सूर्य को अर्घ देता है, उसके बाद वो व्रत करता है, शिवरात्रि का व्रत करे, सोमवार का व्रत करे, किसी भी देवी देवता का व्रत इस विधान से करता है तो व्रत का सम्मान होता है, जीवन का उत्थान होता है और उसके हृदय में भगवान होता है। कोई पूछे महाराज कहां लिखा है कि दर्पण के दर्शन करना परम लाभकारी है। जो माताएं मंगल सूत्र सोने का पहने रखी हो, डुप्लीकेट हो तो दर्शन ना करें, लेकिन सोने की अंगूठी हाथ में हो, आपके शरीर में कोई सोने की चीज हो तो सुबह सुबह उठ करके जब शीशे में मुंह देखोगे तो वो चीजों के दर्शन होंगे कि नहीं? जोर से बोलो, होंगे ना? करके देखना, स्त्री पुरुष सभी करे। और फिर जाकर के प्रातः हथेली के बीच में लगा ले। हवन की आहुति देते समय नहीं करना चाहिए। माला का जाप करते समय पहली अंगुली का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अपने से बड़ों को इस अंगुली से समझाने में पहली अंगुली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इस पहली अंगुली का चमत्कार देखना चाहते तो बहू जरा घर जाके सास को यूं समझाना, क्या हो जाएगा। और झगड़े में भी रगड़ा और रगड़ा भी तगड़ा। तो दांत कौन से अंगुली से साफ करेंगे? मध्यमा। और स्नान करते समय पहले ना सिर पे जल डालना, ना पांव पे जल डालना, ना कंधे पर जल डालना। सिर पे स्नान करते समय जल सिर पे डालते रहोगे तो सिर में याददाश्त कमजोर हो जाएगी, सिर दर्द होने लगेगा, आपके गर्दन में दर्द होने लगेगा, कई बीमारियां, आंखें कमजोर हो जाएंगी और आपके सर में अनेक बीमारियां पैदा होंगी। जो बाथरूम में कपड़े खोल के सीधा सिर पे जल डालता है या पांव पे सबसे पहले जल डालोगे नहाते समय तो आपके घुटनों में दर्द होगा, पिंडलियों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा और ना ही कंधे पर जल डालना चाहिए। और आप जितनी यहां बैठे हो 100% या तो सबसे नहाते समय पहले पांव पे जल डालते हो या फिर कंधे पे माता बहनें डालती हैं या फिर आप किस पे डालते हो? सिर पे डालते हो। आज तक तुम्हें किसी ने बताया नहीं, इसलिए भारतवर्ष में हर घर में व्यक्ति बीमार है, बेरोजगार है, बुद्धि से बेकार है, क्रोध आता है, आलस आता है, नाना प्रकार का घर को नरक बना रखा है।
क्योंकि तुम्हें स्नान करते समय जल पहले कैसे डालना चाहिए, किसी तीर्थ में जाओ या घर में जल से स्नान करो तो सबसे पहले ना पांव में जल डाले, ना सिर में जल डाले, ना कंधे पे जल डाले, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जल से धोए। पहला क्या करना है, पहले दोनों हाथों को जल से धोए और फिर इस हाथ से 3 बार मुंह में जल ले लेकर बाहर निकाले। जो हाथ धोकर 3 बार कुल्ला करके फिर चाहे पांव पे डालो, चाहे सिर पे डालो, चाहे कंधे पे डालो, चाहे पड़ोसी पे डालो, फिर कोई डर नहीं। क्योंकि जब आदमी नहाता है सर्दियों के दिनों में पानी गर्म होता है, शरीर ठंडा होता है। गर्मी में पानी गर्म होता है, शरीर ठंडा गर्म नहीं होता। ऐसी स्थिति में कई बीमारियां हो जाती हैं। तो दोनों हाथ धोकर के 3 बार कुल्ला करके जल को हिला के फिर खूब डालिए, चाहे सिर पे डालो, पांव पे डालो। शरीर में कभी बीमारी, बेकारी, लाचारी, महामारी नहीं आएगी।